यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने एक और दिन हम सबके जीवन में जोड़ा है ताकि यीशु मसीह के चरणों में थोड़ा समय हम बिता के पवित्र शास्त्र बाइबल से वचन को हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और यीशु मसीह का आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु। आपका वचन बताता है भजन संहिता 119 और 105 में ऐसा लिखा है, तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग का उजाला है। प्रभु यीशु, आपका उजाला हमारे जीवन में हो, हमारे हृदय में हो, हमारे मन में हो। प्रभु इस संदेश के ऊपर तेरा उजाला हो यीशु, ताकि हम प्रभु तेरा उजाला में चल सके प्रभु यीशु, और सत्य को जाने और सत्य हमें हर एक बंधन से, हर एक झूठ से हमें पूरी तरह से आजादी दे सके। यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। परमपिता, आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है ये है आस्क फॉर द एंशिएंट पाथ्स, प्राचीन मार्गों के लिए पूछना। प्राचीन मार्गों को पूछना क्यों जरूरी है, और प्राचीन मार्गों, सनातन मार्ग, ये होता क्या है, ये सारे विषय आज हम बाइबल से देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले थोड़ा पृष्ठभूमि मैं ये बताना चाहती हूँ। बाइबल का हम ये देखते हैं, मूसा के समय में परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया, व्यवस्था दिया है, और उसने कहा है कि वायदा देश में मैं तुम्हें ले चलूंगा, वहां दूध और मधु की धारा बहेगी, और फिर आप इतना आशीषों का जीवन बिता सकते हो। लेकिन इतना बड़ा चमत्कार देख के लाल समुद्र जैसे दो भाग कर दिया, इतने सारे पूरा इजराइल की कौम इस पार से उस पार हो गया, और फिरौन की सेना को डुबाया, बहुत बड़ी बड़ी आसमान से मन्ना गिराया, पत्थर से, चट्टान से पानी पिलाया, दिन रात संभाला, दिन के बादल के छाया में, रात में अग्नि की ज्वाला में, उनका कपड़ा ना फटे, उनका जूते ना घिसे। मतलब अद्भुत अद्भुत तरीके से यहोवा परमेश्वर ने उनको उस जंगल में, मरुभूमि, उस विल्डरनेस रास्ते में लगातार मूसा के लीडरशिप में, वो नायकत्व में वो चलते रहे। लेकिन हम ये पढ़ते हैं बार 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 परमेश्वर के खिलाफ उसने काम किया है, बार बार परमेश्वर के आज्ञाओं को उल्लंघन किया, बार 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 उसने परमेश्वर का क्रोध को भड़काया। इसी वजह से हम देखते हैं, जैसे सिर्फ यहोशू और कालेब और जो नेक्स्ट जनरेशन, उनका बच्चे सिर्फ वहां प्रवेश कर पाया, और जो लोग, जो अडल्ट हैं वहां पे, कोई भी वहां पे वादा देश में नहीं पहुंच पाया। फिर उसी प्रकार से हम देखते हैं आज आगे सुलेमान ने भी परमेश्वर का, लास्ट में परमेश्वर का विद्रोह किया है। जितना बड़ा वो प्रोवर्ब्स, नीति वचन को लिखा है, बहुत कुछ विस्डम था, बहुत कुछ था, लेकिन आखिर में उसने परमेश्वर के आज्ञाओं को उल्लंघन किया है। तो इसीलिए इस्राएल फिर 2 भाग में डिवाइड हो गया। ऊपर का क्षेत्र जो नॉर्दर्न इजराइल को इजराइल बोलते हैं, और जो नीचे का क्षेत्र सदर्न इजराइल को यूदा बोलते हैं। इसी तरह से 2 भाग में इजराइल 2 टुकड़ा हो गया, और उसके बावजूद भी लोग इस बात को नहीं समझ रहे थे। और ऊपर का जो हिस्सा है वो नॉर्दर्न इजराइल, जो इजराइल है, वहां पे यशायाह जैसे बहुत बड़ा मेजर प्रॉफिट बोलते हैं, इतने सारे चेतावनी, हम पूरा यशायाह में 66 बुक्स है, फुल ऑफ वार्निंग्स फॉर इजराइलाइट्स। इजरायलियों के लिए बहुत सारे चेतावनी दिया गया है, बहुत सारे शर्तें दिया गया है, अभी भी तुम वापस आओ, अभी भी तुम वापस आओ, अभी मैं तुझे पुनर्स्थापना करूंगा। लेकिन नहीं, उसने नहीं किया, विद्रोही विद्रोही बलवा किया,
और फिर हम देखते हैं असीरियंस करके वो आए, शत्रु आए और पूरा नॉर्दर्न इजराइल को उसने कब्जा किया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो सदर्न इजराइल जिसको हम यूदा कहते हैं, उनको देख के कुछ सबक सीखना चाहिए, बल्कि सबक नहीं सीखा और उनके सारे बुराई को सीखे और बुरा होता चला गया। फिर हम देखते हैं यिर्मयाह के टाइम में उसने भी कितना भी वार्निंग्स दिया हो, मगर सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। और फिर नेबुकदनेस्सर आके उस यूदा को भी बंदी बना के, यरूशलेम का टेम्पल को भी, यरूशलेम का शहर को भी जला के, उसमें जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जैसे जवान लोग हैं, उन सबको अच्छे अच्छे जो उनका ट्रेजरी है उसमें से बहुत कुछ लूट के वो अपने देश में इन सबको लेके चला गया। और 70 साल तक वो ऐसे बंदी बनाते रहे उस समय। आज हम देखेंगे किस तरह से यिर्मयाह के टाइम में वो परमेश्वर क्या बोल रहा है, आस्क फॉर द एंशिएंट पाथ्स। यिर्मयाह के थ्रू परमेश्वर इजरायली लोगों को, मतलब इजराइल के लिए सिर्फ नहीं है, हम सब विश्वासियों के लिए है, पूरा दुनिया के लिए ये बात। हाँ, आज मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ यिर्मयाह 6:16 से 19। यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तू अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर ना चलेंगे। मैंने तुम्हारे लिए पहरुआ बैठा कर रहा और नरसिंह का शब्द ध्यान से सुनना, पर उन्होंने कहा, हम नहीं सुनेंगे। इसलिए हे जातियों सुनो और हे मंडली देख कि इन लोगों में क्या हो रहा है। हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वो विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि उन्होंने मेरे वचन पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। अगर हम आज्ञाकारी होते हैं तो हम आशीष का वारिस होते हैं। अगर हम विद्रोह करेंगे तो विद्रोह का फल भी हमको भुगतना पड़ेगा। यही यिर्मयाह के टाइम में यही हुआ है। बोल रहे हैं मार्ग, इस मार्ग अच्छा है, सच्चा है, इस मार्ग में चलो। वो लोग बोल रहे हैं हम नहीं चलेंगे, इस काम को करो, ऐसे करो। मैं पहरे बिठाया उनको, उनके अनुसार आप करो, बोल रहे हैं हम नहीं करेंगे। तो फिर परमेश्वर क्या करेंगे ना, ऐसे मजबूर करेंगे तो उनका गलती नहीं है, वो हमारी गलती है। हम जो चॉइसेस, हम जो चुनौती करते हैं, उनकी नतीजा भी हमको ही भोगना पड़ता है। कि सबसे पहले हम देखेंगे वचन से, व्हाट आर द एंशिएंट पाथ्स, वो प्राचीन मार्ग होता क्या है। कई बार प्राचीन मार्ग मतलब आप सोच सकते हैं पुराना नियम का, व्यवस्था की बातें हैं, ऐसे नहीं है। प्राचीन मार्ग आप सोच सकते हैं ये हमारा बीती हुए बातें, समथिंग दैट इज हैपेंड इन द पास्ट, ऐसे आप सोच सकते हैं। वो भी नहीं है। वो एंशिएंट पाथ, प्राचीन मार्ग मतलब आप सोच सकते हैं मेरा माँ बाप ने मुझे जो सिखाया है, वो सोच सकते हैं। वो ही सिर्फ प्राचीन मार्ग नहीं है। आप सोच सकते हैं जो प्रीवियस जनरेशन, हमारे पहले का जो पीढ़ियां जो कर चुके हैं और जो मार्ग बनाया है हमारे लिए, वो हम हमारे लिए प्राचीन मार्ग आप समझ सकते हैं। लेकिन ये सब प्राचीन मार्ग नहीं बताता है। जो बाइबल का सिखा हुआ मार्ग को हम प्राचीन मार्ग समझते हैं। That is the ancient path that is laid through the word of God. Hallelujah. जो वचन के लिए, वचन में जो मार्ग बनाया है। कई सारे कल्चर्स होते हैं, संस्कृति होते हैं, नागरिकता होते हैं, सिविलाइजेशन होते हैं। तो जो हम सोचते हैं जो सालों साल से पीढ़ी तक वो फॉलो कर रहे हैं, तो वही मार्ग हम सोचते हैं। लेकिन कोई भी कल्चर से आप आया हो, कोई भी भाषा आप बोल रहे हो, कोई प्रदेश को आप बिलोंग करते हो,
लेकिन वो एंशियंट पाथ नहीं है। जो बाइबल का कल्चर है, जो बाइबल का मार्ग है, वो एंशियंट पाथ है। हालेलुया। तो फिर इसको रिजेक्ट करने से, इनको तिरस्कार करने से, बाइबल का मार्ग को, एंशियंट पाथ को अगर तिरस्कार करने से कैसे तिरस्कार होता है, और कैसे हम मार्ग से, जो एंशियंट पाथ है, कैसे भटकते हैं, और भटकने से क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको वचन से देखेंगे कि कैसे हम भटकते हैं। सबसे पहले, यू क्लोज द योर ईयर्स टू द वर्ड ऑफ गॉड। मैं एक वचन से आपको समझाना चाहती हूँ। दूसरा तिमोथी 4:3 और 4, उसमें लिखा है, क्योंकि ऐसे समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की कुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा और कहानियां पर लगाएंगे। सो एज द डेज बिकम इवल, मतलब दिन बुरे होते जाते हैं, तो लोग सच्ची बातों को, जो रियलिस्टिक थिंग्स को, वो लोग नहीं सुनना चाहते हैं। ऐसे गड़े हुए चीजों को, कल्पनाओं को, ऐसे इमेजिनरी वर्ल्ड में जीना चाहते हैं। इसलिए वो ऐसे लोगों को ढूंढेंगे, ऐसे उपदेशों को ढूंढेंगे जो उनको अच्छा लगता है, जो वचन के अनुसार हो ना हो, मगर उनके लिए अच्छा लग, कन्वीनियंट प्रीचर्स, ऐसे लोग को वो ढूंढेंगे। और दूसरी पॉइंट, दे फॉलो व्हाट इज वेरी पॉपुलर एंड फेमस। मतलब क्या है कि जो दुनिया में मशहूर मानते हो, जो बहुत हिट मानते हो, बहुत फेमस मानते हो, पॉपुलैरिटी को देखेंगे, वो उस पे, उसके पीछे वो भागेंगे। मतलब एक वचन मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, यिर्मयाह 6:13, उसमें लिखा, क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब लालची है, और वो क्या भविष्यवक्ता, क्या याजक, सबके सब छल से काम करते हैं। और फिर मीका 3:11, उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते, और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं, और भविष्यवक्ता रुपयों के लिए भावी कहते हैं, तो भी वो ये कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर ना आएगी। मतलब बहुत सारे बातें देखेंगे, पॉपुलैरिटी को देखेंगे, और लोग ज्यादा भीड़ को देखेंगे, या बहुत सारे ऐसे बातें जो दुनिया के आकर्षित होता है, वही इनको आकर्षित होता है। लेकिन निर्गमन 23:2 में लिखा है, बुराई करने के लिए बहुतों के पीछे ना होना, और उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना। मतलब क्या है कि डोंट बी रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्ड। दुनिया के बातों में आप समझौता करके भीड़ के पीछे ना हो लेना, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, मार्ग सकड़ा है, लेकिन विनाश की ओर जाता है चौड़ा मार्ग। सो इसलिए हम पॉपुलैरिटी और ये सबको सिर्फ हमको नहीं देखना है। तीसरा पॉइंट, यू इग्नोर सिन। जब हम ऐसे करते हैं तो क्या होता है, धीरे 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 जो पाप है हमको ज्यादा पाप जैसे नहीं लगेगा, हमें एक मामूली बात लगेगा। देखो, 100 लोग झूठ बोलने से झूठ कभी सच नहीं हो सकता है। झूठ तो झूठ है, सत्य तो सत्य है ना। इसलिए हम झूठ के पीछे नहीं करना है, हम सच्चाई के पीछे करना है। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, लेट योर यस बी यस एंड लेट योर नो बी नो। याकूब के किताब में लिखा। यिर्मयाह 6:14, एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ, वे शांति ऐसे कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। और शांति के बाद तो बोलते हैं शांति शांति शांति, और घाव है, अंदर का घाव घाव ही रह जाता है। जब हम समझौता करते हैं, दुनिया के पीछे हो लेते हैं, भीड़ के पीछे हो लेते हैं, झूठ के पीछे हो लेते हैं, एंड दे लॉस्ट देयर सेंस ऑफ शेम।
झूठ बोलते 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 क्या होता है, गलती करते करते करते, पाप करते करते एक समय ऐसे आएगा कि आपको लगेगा नहीं है ये पाप है, आपको लगेगा नहीं है झूठ है, आपको लगेगा नहीं है कुछ भी गलत कर रहे हो, क्योंकि योर कॉन्शियंस इज ऑलरेडी सीयर्ड, मीन्स आपका अंतरात्मा जो आप दबा के चलना शुरू हो गया है, इसका मतलब। और झूठ भी बड़ा घमंड के साथ आप बोलेंगे, क्योंकि वचन एक पढ़ के सुनाती हूँ, 1 Corinthians 5:6-8। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमरी हो, क्योंकि हमारा भी फंसे मसीह है बलिदान हुआ है। सो आओ हम उत्सव में आनंद मनाओ, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की खमीर रोटी से। हालेलुया। जब इजरायली लोग पर्व मनाते थे तो बाइबल में खमीरी रोटी, अनलीवन ब्रेड बहुत जरूरी है, और खमीरी रोटी वहां पे परमेश्वर ग्रहण नहीं करते थे। तो ये हमारी जो जिंदगी का जो पाप है वो खमीर बन जाता है। थोड़ा सा खमीर जो है गुंदा हुआ आटा को पूरा जैसे खराब कर देता है। मतलब ऐसे ऐसे हमारे जीवन में थोड़ा सा पाप भी आके वो कैंसर की जैसे थोड़ा सा एक अंग में थोड़ा सा शुरू हो जाएगा, तो पूरे समय होते होते क्या हो जाएगा, पूरा शरीर में फैल जाएगा, और फिर उस व्यक्ति का मौत का भी कारण हो सकता है। ऐसे ही पाप को हम नकारना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो फिर पाप करना एक हमारा लाइफस्टाइल बन सकता है। अगर हम नहीं रोकेंगे तो वो पाप जो है हमारा जो लाइफस्टाइल बन सकता है। ठीक है, हमने परमेश्वर की एंशंट प्राचीन मार्ग को तिरस्कार करने से कैसे तिरस्कार करते हैं वो देखा है। और फिर अभी हम मुड़ के सही रास्ता में प्राचीन मार्ग जो एंशंट पाथ है जो हमारे लिए रखा है, कैसे हम उसमें चल सकते हैं, उनकी आशीषों का हम कैसे वारिस बन सकते हैं, जल्दी से हम देखेंगे। सबसे पहले यू हैव टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। क्योंकि वचन सबसे पहले हमें क्या होता है, जब आप देखिए बाइबल में भी जब रिवाइवल आया, रेस्टोरेशन आया इज़राइल में भी, जब मंदिर दोबारा से पुनर्निर्माण हुआ है, सबसे पहले आप नेहमिया 8:3 में पढ़ते हैं, वो सब खड़े होके सुबह से रात तक जो बाइबल में धूल लगा हुआ था वो सारे झाड़ के वो सुबह से दोपहर तक वो लगातार वचन सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। और फिर उसमें क्या है, पहले वो समझने लगे और फिर उसके बाद वो करने लगे। दैट इज हाउ रेस्टोरेशन, दैट इज हाउ रिवाइवल टेक्स प्लेस। वो वचन पढ़ेंगे नेहमिया 8:2 और 3। तब प्रजा याजक 7वें महीने के पहले दिन क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे उन सबों को सामने व्यवस्था को ले आया, और वो उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष क्या, और सब समझने वाले को पढ़कर सुनाता रहा, और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। हम वचन को कान लगाए रहना बहुत ही जरूरी है। वी हैव टू ओपन आवर ईयर्स टू द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। दूसरी पॉइंट है रिजेक्ट द पॉपुलर वे। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है कि हम सिर्फ पॉपुलैरिटी को नहीं देखना है, वचन क्या कहता है वो हमको देखना है। वचन आपको एक वचन से मैं समझाती हूँ। मत्ती 7:13 और 14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक
और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, तोड़े है जो उसे पाते हैं। मेनी टाइम्स इट इज डिफिकल्ट ऑल्सो। मसीह जिंदगी मुश्किल भी लगता है क्योंकि कम लोग होते हैं सच्चाई के साथ। फिर भी हमको वो ही चुनना है, अच्छा चुनाव करना है और सच्चाई के साथ हमको खड़े होना है, चाहे कितना भी मुश्किल होगा। वचन में लिखा है तो हम पूरा यही करने का प्रयास करना है। 1 John 3:6, पहला योना 3:6 में लिखा है कि यू हैव टू रिकॉग्नाइज सिन एंड रिजेक्ट इट। यानी कि मतलब जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उससे ना तो उसे देखा है ना उसको जाना है। कि इफ यू आर इन सिन एंड इफ यू डोंट रिजेक्ट सिन, गॉड इज सेइंग यू डोंट नो मी। मतलब अगर पाप में बने रहोगे और फिर उसको पाप को तिरस्कार नहीं करोगे तो तुम मुझे सचमुच में नहीं जानते हो। बोल रहे जानते हो लेकिन सचमुच में नहीं जानते हो। 2 Corinthians 7:10 में लिखा है क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसे पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसे पछताना नहीं पड़ता है, परंतु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। गॉडली सॉरो ब्रिंग्स रिपेंटेंस एंड रिपेंटेंस ब्रिंग्स रिवाइवल। इसलिए परमेश्वर से जो आता है, दुख भी आता है, वो पश्चाताप को पैदा करता है। और वो पश्चाताप क्या है? आपका रेस्टोरेशन, पुनर्स्थापना का कारण होता है। इसलिए हम सिर्फ वो हम वचन के नजर से हर चीज को देखना बहुत ही जरूरी है। वचन के मार्ग में हम चलना बहुत ही जरूरी है कि हम व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर जो सुलेमान ने इतना सारा वैभव को अनुभव किया है, ही सॉ ऑल द ग्लोरी ऑफ दिस वर्ल्ड, मगर उसने क्या, उसने एक्लेसियास्टिस सबोदेशक 12, 13 और 14 में लिखता सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं को पालन करो, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो बुरे हो, न्याय करेगा। यू हैव टू ऑल स्टैंड बिफोर गॉड्स थ्रोन ऑफ जजमेंट। परमेश्वर के न्याय का सिंहासन पर हम सबको खड़े होना है। इसलिए हमको जरूर ये बात हमेशा याद रखना है ताकि हम इस संसार की मोह माया में, संसार की जाल में हम फंसे ना। हमें याद रहेगा कि हाँ, इस दुनिया की यात्रा, द लाइफ दैट वी लिव इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल। मतलब परमेश्वर के सामने इसका सब लेखा देना पड़ेगा। इसलिए हम केयरफुली जिएंगे, परमेश्वर के भय में जिएंगे, और जब उनके सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो हम शर्मिंदा ना होना पड़ेगा, बल्कि हम आनंद का मुकुट, हम उसकी मुकुट जो हमारे लिए रखा है, हम खुशी से उसको पाने वाले हो सके। ऐसे जीवन को हम बिताना है, क्योंकि यशायाह 64:6 में लिखा है हम तो सबकी सब अशुद्ध मनुष्य से है, हमारे धार्मिकता का काम सबके सब मैले चितड़ों के समान है, हम सबके सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं, हमारी अधर्म के काम हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। सो कितना भी हम अच्छा सोचें, वो हमारी धार्मिकता नहीं। परमेश्वर की धार्मिकता वस्त्र को पहन के, उनका धार्मिकता के द्वारा हमको जीवन बिताना है, बहुत ही जरूरी है। आखिर मैं एक वचन पढ़ती हूँ कि परमेश्वर कितना भी हम दूर चले गया, मगर वो हमेशा चाहते हैं हम रेस्टोर करें, हमें रेस्टोर करें, हमें वापस पुनर्स्थापना करें। क्योंकि यिर्मयाह भी यही बार 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 यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर बोल रहे हैं, अभी भी उस मार्ग को छोड़ो जो आप बहुत दूर चले गया, उस मार्ग को छोड़ो और मेरा जो प्राचीन मार्ग है, सनातन मार्ग है, सच्चाई का मार्ग है, उसको पकड़ो, ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा।
और विनाश से तुम्हें बचाऊंगा। अब मैं पढ़ के सुनाती हूँ, यिर्मयाह 31:31 से पढ़ रही हूँ। फिर यहोवा का ये वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाला है जब इस्राएल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। आई वॉन्ट टू मेक अ न्यू कवनेंट विद यू। उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उस पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराना से बांधूंगा, ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा का यही वाणी है। और वो तब उन्हें फिर एक दूसरे के ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा का ये वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनके पाप फिर स्मरण ना करूंगा। जिसने दिन के प्रकाश देने के लिए सूर्य को और रात के प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारागण को नियम ठहराया है, जो समुन्दर के उछलता और लहरों को गरजता है, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, वो ही यहोवा यू कहता है। सो गॉड इज रेडी टू मेक अ न्यू कवनेंट विद यू एंड ब्रिंग यू इनटू रेस्टोरेशन। परमेश्वर आपको नया वाचा से बांधना चाहते हैं और रेस्टोर करना चाहते हैं, और लेकिन आप उस गलत रास्ता से मुड़कर वो प्राचीन मार्गों में चलना शुरू करो। उनके वचन के ऊपर कान लगाना, हृदय लगाना और पाप को रिजेक्ट करना शुरू करेंगे, जरूर परमेश्वर के उद्देश्यों को हम पूरा कर सकते हैं। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। प्रभु, यिर्मयाह के द्वारा आपने बातचीत किया है प्रभु युदा लोगों को, कि वो उस मार्ग से जो तुम भटक गए हो, सच्चाई के मार्ग से तुम भटक गया है, बहुत विद्रोह किया, मेरा आज्ञा को तोड़ दिया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ करना चाहता हूँ। तो पश्चाताप करो और उस मार्ग को छोड़ के प्राचीन मार्ग को पूछो और वचन को कान लगाओ और अपना हृदय लगाओ, अपने जीवन को सुधारने का कोशिश करो। ऐसे करके बार बार प्रभु आपने यिर्मयाह के द्वारा चेतावनी दिया है परमेश्वर पिता। आज भी हम प्रभु, लोग जो भटक गए, बैकस्लाइड हो गया, विश्वास में कमजोर हो गया, ठंडे पड़ गया, वचन के ध्यान नहीं देते हैं, अपने जीवन के बातों में, दुनिया की बातों में डूब गया है, उन सब के लिए प्रभु पवित्र आत्मा आप बातचीत कर प्रभु यीशु, और वापस आ जाए उनके लाइफस्टाइल से, उनके बैड हैबिट से, उनका जो भी प्रभु यीशु बंधन है प्रभु, उससे छुटकारा पाके एक मार्ग, जीवन, सत्य, जो जॉन 14:6 में, यूहन्ना 14:6 में आपने कहा, मैं मार्ग, जीवन और सत्य हूँ, उस मार्ग को पकड़ने का हम पूरा प्रयास करें और तेरी आशीषों का हम वारिस बने। प्रभु मदद कीजिए, सहायता कीजिए, सारा आदर और सारी महिमा तुझे मिले। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन, आमीन, आमीन।